देवी की कृपा हमेशा दिल्ली पे बनी रहे और दिल्ली अब सर्वाइवल की नहीं प्रगति की कहानी लिखे, प्रगति की ओर बढ़े। उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर के ट्रिपल इंजन की सरकार काम करने वाली है। हम चाहते हैं इसके बारे में जांच, क्योंकि ये संभव नहीं है कि जो बसें अक्टूबर में मेक इन इंडिया कंप्लायंस नहीं कर पा रही थी वो बसें अप्रैल में मेक इन इंडिया कंप्लायंस कैसे कर रही हैं। दिल्ली की मोहल्ला बस सेवा का नाम बदलकर देवी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटीग्रेशन रखने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में 400 नई इलेक्ट्रिक मिनी बसों को देवी नाम से हरी झंडी दिखाई, जो पहले मोहल्ला बस योजना के तहत प्रस्तावित थी। सरकार का कहना है कि देवी नाम महिलाओं की शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली विजन के तहत एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देवी बसों को हरी झंडी दिखाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जहां उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान, जहां मेट्रो नहीं जाएगी वहां देवी पहुंचाएगी। 400 ईवी बसें सुनिश्चित करेंगी दिल्ली की लास्ट माइल कनेक्टिविटी। क्लीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में दिल्ली ने लिखा एक और नया अध्याय। देवी की कृपा हमेशा दिल्ली पे बनी रहे और दिल्ली अब सर्वाइवल की नहीं प्रगति की कहानी लिखे, प्रगति की ओर बढ़े। उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर के ट्रिपल इंजन की सरकार काम करने वाली है। उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने आप सरकार की मोहल्ला बस योजना को नया नाम देकर उसका श्रेय लेने की कोशिश की है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये जनता को गुमराह करने का प्रयास है और उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन 400 मोहल्ला बसों का इनॉग्रेशन दोबारा किया, जिनका इनॉग्रेशन और जिनका ट्रायल अक्टूबर 2024 में पहले ही शुरू हो गया था। सवाल ये है कि जो मोहल्ला बसें पहले से दिल्ली में मौजूद थी, उन बसों का दोबारा इनॉग्रेशन करके पैसा क्यों बर्बाद किया गया। एक सवाल है जो बड़ा टेक्निकल सवाल है और सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर में वो बसें दिल्ली में आ गई थी, अप्रैल तक वो बसें क्यों नहीं चली थी? इसलिए नहीं चली थी क्योंकि उन बसों को खरीदने का प्रोक्योरमेंट का जो टेंडर था वो केंद्र सरकार की कंपनी करती थी, CESL, कॉन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। केंद्र सरकार की कंपनी ने टेंडर किया, हमने पैसा दिया, सारा का सारा पैसा दिल्ली सरकार का था। केंद्र सरकार की कंपनी को इसलिए दिया गया ताकि कल को कोई आरोप ना हो, क्योंकि जब भी बसों को खरीदने की बात होती है भारतीय जनता पार्टी कहती है इसमें जी भ्रष्टाचार हो गया, इसकी इंक्वायरी कराओ। तो इसीलिए केंद्र सरकार को दिया गया था कि भाई आप कर लो, आप करोगे तो आप पे आरोप नहीं लगाएंगे। जब ये बसें आ गई तब ये पता चला कि इन बसों ने टेंडर कंडीशंस को वॉयलेट किया है। इन बसों को जब केंद्र सरकार की कंपनी द्वारा खरीदा गया तो पता चला मेक इन इंडिया की कंप्लायंस नहीं है, यानी कि ये बसें ये सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी कि इसमें 50% कंपोनेंट मेक इन इंडिया के थ्रू आए हैं और टेंडर में ये कहा गया था कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। और क्योंकि इन बसों में मेक इन इंडिया का ना कंपोनेंट मिल रहा था ना वो सर्टिफिकेट दे पा रहा था, लिहाजा ये बसें डिपो में खड़ी थी। हमारा एक साधारण सा सवाल है, अगर अक्टूबर में ये मेक इन इंडिया की कंप्लायंस नहीं कर रही थी तो क्या वो अप्रैल में कर सकती है? क्या अप्रैल में इसके पुर्जे बदले गए हैं? क्या ये मशीनें वापस, ये सारी की सारी बसें वापस गई थी? इसके अंदर अलग से मेक इन इंडिया के कंपोनेंट बदल दिए गए और ये कंप्लायंस हो गई? दिल्ली सरकार बताए। और अगर कंप्लायंस नहीं हुई फिर आपने इनको बिना कंप्लायंस के टेंडर कंडीशंस को वॉयलेट करके कैसे इन बसों को आपने सड़कों पर उतार दिया? तो हम चाहते हैं इसके बारे में जांच हो,
क्योंकि ये संभव नहीं है कि जो बसें अक्टूबर में मेक इन इंडिया कंप्लायंस नहीं कर पा रही थी, वो बसें अप्रैल में मेक इन इंडिया कंप्लायंस कैसे कर रही हैं। देवी बसों का शुभारंभ दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि नामकरण को लेकर उठे विवाद ने इसे राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये योजनाएं दिल्ली वासियों के लिए कितनी लाभकारी साबित होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।